हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी ऑन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा कि किस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं आज। जी हाँ, अगर आपने बीएड की हुई है या फिर आप कर रहे हैं तो आप जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं ये तो मैं कुछ एविडेंस के साथ आपको बताने जाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अपकमिंग वीडियोस के लिए कोई भी नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो डू नॉट वेस्ट ऑल टाइम और स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा कि आपके पास अगर आपने बीएड कर रखी है तो किस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि बीएड होती क्या है। एज यू नो दैट बीएड बैचलर इन एजुकेशन होता है। ठीक है, बेसिकली आपका अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद आपका यहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पीजी टी बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में बीएड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिस टाइप से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सत्य में बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ प्रमाणों के आधार पर कि किस टाइप से आपकी ज़िंदगी के संग ये खिलवाड़ हो रहा है। सत्य बात तो ये है कि आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपकी जो साइट है, ऑथेंटिकेट डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, जितना यहाँ पर सीट है, जितनी यहाँ पर इंडिया के अंदर सीट है उससे कहीं कई गुना कम यहाँ पे आवेदन हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 सीट्स हैं तो आपके आवेदन आ रहे हैं केवल और केवल 80। इसका कारण क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं वो इच्छुक ही नहीं है इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होता है। और अगर आज की आपने बीएड कर रखी है, इस टाइम में 2024 में आपने अगर बीएड कर रखी है तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी गुजर जाए, 2032 हो जाए, 2034 हो जाए, कहीं वैकेंसी निकलने का नाम नहीं आए। यही इस कोर्स की सच्चाई है। और बीइंग ए प्राइवेट टीचर तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस टीचिंग प्रोफेशन को लाइक करता हूं, बट जो चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहूँ तो उसके लिए बीएड का मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। बिकॉज मैंने अपने कलीग से या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर से यहाँ पे सुना है कि उन्होंने बहुत टाइम पहले बीएड किया था, उसके बाद यहाँ पर एचटेट हो गया, आपका सीटेट हो गया, या फिर कोई भी आपका स्टेट का जो टेट होता है वो क्लियर करने के बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, और डिफरेंट फेज से यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद में आपको कोई कहीं पर पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएँ। तो आपके पास ऑप्शन दूसरे फील्ड्स के अंदर अगर आप इतनी मेहनत कर पाते हैं तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको बहुत कम टाइम में यहाँ पर जॉब मिल जाए। लेकिन ये ऐसा कोर्स है जहाँ पर अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप दूसरे जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहीं बिछड़ जाते हैं। बिकॉज अगर आपने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर आपने कहीं पर यहाँ पर टीचिंग की है तो आप बच्चों के कैरियर को संवारते खुद अपने कैरियर को यहाँ पर बिगाड़ देते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये टीचिंग ऐसा एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई है। बोलते हैं कि हाँ, ये बोल रहा हूँ जो आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो वो आपका बूस्ट हो सकता है, उसके ऊपर आपकी कमांड बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर जो रेगुलर जो स्टूडेंट है जो आपके साथ पढ़ रहे थे, जो नॉन टीचिंग और टीचर नहीं होने के साथ साथ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर किसी दूसरी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपसे कहीं कई गुना आगे निकल चुके होंगे और आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते होंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि किस तरीके से जो आपका ये प्राइवेट टीचिंग है, इस प्राइवेट टीचिंग को भी ख़त्म किया जा रहा है। आगे देखने वाले टाइम में आपको मिलेगा कि किस टाइप से एआई के जो टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, वो किस तरीके से अपने हैंडओवर कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और आपको देखने को मिलेंगे केवल और केवल रोबोट। जी हाँ, सही बता रहा हूँ मैं, और ये कड़वी सच्चाई है। गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं, उन वैकेंसीज के नाम पर केवल और केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जॉब्स यहाँ पर निकाली हैं उन का देने का ना देने का एक ही माध्यम है कि उनके पास जॉब नहीं है। वो पूरी तरीके से एआई के भरोसे इन चीज़ों को आगे छोड़ने वाले हैं, इसीलिए वो ना तो वैकेंसीज निकाल रहे हैं और इन फ्यूचर वैकेंसी भी नहीं निकलेंगी। अभी हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। हरियाणा में जो नेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उनका स्ट्राइक चल रहा था। स्ट्राइक किस टाइप से चल रहा था कि जो सीएम थे नायब सिंह सैनी, उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि आगे जाकर हम जो कॉलेजेस में कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस प्ले कर देंगे और इन फ्यूचर तो जो आपको पता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इन बातों को कहने का मतलब क्या है? इन बातों को कहने का मतलब ये है कि आगे उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर आगे वैकेंसीज निकलेंगी वो ना के ही बराबर होंगी, और जो आपके एआई टूल्स हैं वो उनकी सहायता से आप यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। और जो ये स्टूडेंट को टैब दिए गए हैं, स्टूडेंट को जो ये ऑनलाइन मीडियम प्रोवाइड किया गया है, इनका केवल और केवल एक ही कारण है कि जिस दिन स्टूडेंट को ने ये कैच करना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपकी जो जॉब है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृपया आप इस कोर्स को ना करें, क्योंकि इसमें कंप्लीट टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। अगर आपका कोई
पैसन है, आप इच्छुक हैं इस कोर्स को करने के लिए, टीचिंग करना चाहते हैं, तो केवल और केवल ये नशा आपका 2 या 4 साल में ही ढीला हो जाता है। उसके बाद तो आपको खुद पछताना पड़ता है कि अगर मैं इस कोर्स को नहीं कर पाता तो शायद ये मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें होती। तो ज़्यादा ना वीडियो की लेंथ को बढ़ाते हुए आप सभी को मैंने ये बता दिया कि किस टाइप से आपकी जो ये जॉब है, जो ये कोर्स है, वो किस टाइप से आपका यहाँ पर आपके लिए हानिकारक या फिर चिंता का सबक बन सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाह रहा था, वो मैंने बता दिया। और कल मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग है वो आगे जाकर आपकी कहीं जॉब को खाने वाली है। तो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप उस वीडियो को यहाँ पर बहुत ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर आपको एविडेंस के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि किस माध्यम से यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ने वाली है। तो कल मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय।